रूसी सैनिक जहां यूक्रेन के शहरों पर लगातार अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को एक बार फिर से हथियार देने का ऐलान भी कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए धमकी तक दे दी है। ट्रंप ने रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर आप लड़ाई नहीं रोकते हैं तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा रूस पर। इस बयान के 24 घंटे के भीतर रूस ने भी जवाब दिया है और कहा है कि वो किसी भी नई पाबंदी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन सारी डेवलपमेंट्स के बीच रूस यूक्रेन का युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। दरअसल एक तरफ जहां ट्रंप ने पुतिन को खुली धमकी दी है, तो वहीं अब चीन खुलकर रूस के साथ आ गया है। मैं आपको यह बता दूं कि तेजी से बदल रहे घटनाक्रम के बीच बीजिंग में रूसी विदेश मंत्री से जिनपिंग की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद जिनपिंग ने पुतिन का साथ देने का ऐलान कर दिया है। जाहिर सी बात है कि रूस और चीन खुलकर अमेरिका के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 3 की ओर इशारा कर रहे हैं। ये जो जुगलबंदी है, क्या ये ट्रंप की अकड़ को ठंडा कर देगा? क्या ये ट्रंप की अकड़ को ढीली कर देंगे? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि पुतिन को ट्रंप की धमकी के बाद अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जिनपिंग ने रूस को समर्थन देने का ऐलान किया है। रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मॉडल स्थापित कर रहा है चीन। बीजिंग में रूसी विदेश मंत्री से शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन की मोर्चाबंदी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ट्रंप एक तरफ धमका रहे हैं, रशिया से ये कह रहे हैं कि 50 दिन का टाइम है, 50 दिन का अल्टीमेटम है, या तो युद्ध रोक दो या फिर बड़ी पाबंदियों और प्रतिबंधों के लिए तैयार रहो। हम आप पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यह धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई थी, लेकिन ट्रंप की इस धमकी के बाद पुतिन बेपरवाह नजर आ रहे हैं और क्रेमलिन की तरफ से यह सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रंप की धमकी का कोई असर नहीं है। रूस ऑलरेडी बहुत सारे प्रतिबंध झेल रहा है। ट्रंप चाहें तो कुछ और लगा लें, हम इसको भी सहने की शक्ति, हम इसको भी सहने की क्षमता रखते हैं। यह स्पष्ट क्लियर मैसेज क्रेमलिन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया गया है। लेकिन इस बीच एक जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि चीन अब रशिया के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। तो एक तरफ ट्रंप बैन लगाने की बात करते हैं, प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, 100% टैरिफ लगाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ चीन और रशिया का एक नया गठजोड़ अगेंस्ट ट्रंप खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या ये गठजोड़ सिर्फ सामने पोर्ट्रे करने के लिए है, एक नई पिक्चर पेश करने के लिए है, या फिर इसके कोई बड़े आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं इस जंग में जो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है। लेकिन अब इसमें जहां यूक्रेन के साथ ट्रंप खड़े हुए दिख रहे हैं, बीच में जब उन्होंने हथियारों की सप्लाई बंद की थी, लेकिन वापस से अब वो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाटो के जरिए हम यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेंगे, पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। तो वहीं रशिया के साथ अब चीन आ गया है, रशिया के साथ जिनपिंग आ गए हैं। जिनपिंग और पुतिन की ये जुगलबंदी क्या ट्रंप की अकड़ को ठंडा करेगी? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इसकी हम चर्चा आगे अपने खास मेहमानों से करेंगे। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि ये बड़ा डेवलपमेंट है कि चीन रशिया के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, अगेंस्ट अमेरिका। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी साहब इस वक्त जुड़ गए हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। सोढ़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। ये जो नई नई तस्वीरें रोज दिखती हैं, ये जो नई नई जुगलबंदियां रोज दिखती हैं, ये कैसे किस ओर जा रही हैं? ट्रंप एक तरफ धमकी देते हैं, रशिया बड़ी बेपरवाही दिखाता है कि हमारे ऊपर बहुत सैंक्शंस हैं, बहुत बैन आपने लगाए हुए हैं, कोई बात नहीं, कुछ और हम सहन कर लेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। और अब चीन भी साथ में खड़ा दिख रहा है इस मसले को लेकर रशिया के। जय हिंद रोहित जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया में हमला किया और क्रीमिया का पे कब्जा कर लिया, तब से राष्ट्रपति पुतिन को पता था कि वो आने वाले समय पे यूक्रेन पे युद्ध करेंगे, और 2014 से लगातार रूस आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा था, जो उसे पता था पश्चिमी देश और अमेरिका उस पर थोपेंगे। और जब 2022 में 24 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पे हमला बोला, तब तक रूस ने पूरी तैयारियां कर ली थी आर्थिक प्रतिबंधों की, और उसका नतीजा यह है कि 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं युद्ध को, और आर्थिक प्रतिबंधों का कोई फर्क नहीं पड़ा है रूस के ऊपर। रूस की अर्थव्यवस्था वैसे ही ठीक चल रही है, रूस का व्यापार बाकी देशों के साथ वैसे ही ठीक चल रहा है।
बेशक अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ कम हो गया है, लेकिन ग्लोबल साउथ भारत और चीन के साथ उसका व्यापार बढ़ता ही चला गया है पिछले 3 सालों में। दूसरी बात है राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दोस्ती की। 4 फरवरी 2022 को महज 18 दिन पहले इस यूक्रेन युद्ध के हमले से राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग गए थे, जहां पे बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए वो शामिल हुए। वहां पे उन्होंने और शी जिनपिंग ने कहा कि हमारी दोस्ती यानी रूस और चीन की दोस्ती नो लिमिट्स फ्रेंडशिप है, यानी वो दोस्ती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ठीक 18 दिन बाद जब राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पे हमला बोला, तब से लेके आज तक चीन हमेशा रूस के साथ ही खड़ा होता हुआ दिखाई दिया है, चाहे व्यापार के नजरिए से, चाहे बाकी चीजों के नजरिए से, चाहे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम के नजरिए से। क्योंकि इसके पीछे चीन का अपना स्वार्थ है। चीन का अपना स्वार्थ ये है कि चीन जानता है 2 साल बाद उसे ताइवान पे हमला करना है, और तब उसे रूस की वैसी ही दोस्ती की जरूरत पड़ेगी जैसे आज रूस को चीन की दोस्ती की जरूरत है। तो ये जो पूरा ये गेम चल रहा है, ये गेम का मेन कारण है ये रूस यूक्रेन युद्ध और 2 साल के बाद आने वाला चीन का ताइवान पे युद्ध। अच्छा सर, ये ट्रंप की भी तो मतलब अति महत्वाकांक्षा है क्या डोनाल्ड ट्रंप की, कि हर मसले में वो टांग अड़ा देते हैं। जितने भी वॉर फ्रंट इस वक्त खुले हुए हैं, हर जगह देखिए ट्रंप की टांग अड़ी भी आपको नजर आती है, चाहे वो ईरान इजराइल हो, भारत पाकिस्तान हो, ये रूस यूक्रेन हो। तो ये क्या ट्रंप की अति महत्वाकांक्षा है कि वो रूस जैसे रूस भी एक महाशक्ति है उसको धमका रहे हैं? ये धमकाना ही हुआ? रोहित जी, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ये अमेरिका की मानसिकता रही है 1776 से, जब से अमेरिका आजाद हुआ। 1776 से लेकर आज तक अमेरिका ने दुनिया के 201 जंगों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा लिया है, क्योंकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो वॉर ड्रिवन इकोनॉमी है। यानी कि अमेरिका जितने हथियार बेचेगा उतनी उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी। दुनिया के 10 बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित हैं, और तभी दुनिया में कहीं झगड़ा होता है, कहीं युद्ध होता है, अमेरिका पहले दौड़ के पहुंचता है, या उसमें हिस्सा लेता है या किसी एक पक्ष को हथियार देता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सिर्फ हथियारों से चलती है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ये हर अमेरिकी राष्ट्रपति यही करते आए हैं। उन्हें युद्धों से मजा आता है क्योंकि उससे अमेरिका को पैसा मिलता है। ठीक है, हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। शाह साहब, आपका भी स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। ये जो हम देख रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग वॉर फ्रंट्स इस वक्त खुले हुए हैं, जिनका मैंने जिक्र भी किया, क्या आपको लगता है कि अब ये जो नया डेवलपमेंट है ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है? क्योंकि हर वॉर फ्रंट के बाद यही कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि इसमें अलग अलग मल्टीपल देश इन्वॉल्व हैं। अब यहां पर तो 3 महाशक्तियां, चीन, रशिया और अमेरिका, तीनों इन्वॉल्व हैं। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया और चीन अगेंस्ट अमेरिका। आपका बड़ा अच्छा सवाल है रोहित जी। देखिए, बिल्कुल, जब देखिए 3 महाशक्तियां इन्वॉल्व हों युद्ध में, तो यानी कि बहुत सीरियस बात है। एक महाशक्ति इन्वॉल्व होने पे ही बहुत ही सीरियस। जब आप देखिए 1914 से लेकर 1918 पहले विश्व युद्ध में अमेरिका ने 4 साल परहेज किया। उन्होंने कहा भाई हम विश्व युद्ध में नहीं कूदेंगे। 4 साल के बाद 1918 में अमेरिका को विश्व युद्ध में कूदना ही पड़ा। और आप देखिए विश्व युद्ध नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में अंतर था, फर्क था, वो एक से नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि भाई कि विश्व युद्ध में जो राष्ट्र अलग रहना चाहते थे उनको भी मजबूरन इसमें कूदना ही पड़ा अल्टीमेटली। किसी ने अलायंस को सपोर्ट किया, किसी ने, मगर कूदना ही पड़ा एट द एंड ऑफ द डे। अब जहां पे जो आपने जो बात करी कि रूस, अमेरिका, चीन, 3 बहुत सुपर पावर हैं, जब ये युद्ध में आ जाती हैं। अब देखिए, जब अमेरिका ने कम से कम 100 से ऊपर राष्ट्र हैं जिनके ऊपर मिलिट्री एक्शन कर रखा है अमेरिका ने। किसी ने कुछ चू तक नहीं करी, किसी ने नहीं बोला अमेरिका को कि जो वो गलत कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो गलत है या टेररिस्ट एक्शन है, ऐसा किसी ने नहीं बोला। अमेरिका, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट राइट, अमेरिका के पास दमखम है, वो पावर है। और अगर जैसे जिस तरीके से होता है ना, वो कॉन्सेप्ट है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अगर आपकी
ये रूस और चीन वही तो कर रहे हैं, ईरान वही तो कर रहा है। ईरान और अमेरिका की नहीं बनती, रूस और अमेरिका की नहीं बनती, चीन और अमेरिका की नहीं बनती, तो वो इकट्ठा हो गए। अब जो राष्ट्र हैं, बाकी राष्ट्र कुछ न्यूट्रल रहना चाहते हैं। जैसे हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही निष्पक्ष है, किसी के उस पक्ष नहीं लेता, हम बहुत न्यूट्रल हैं। ऐसे और भी राष्ट्र हैं जो न्यूट्रल हैं और होना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब ये युद्ध और आगे बढ़ता है, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, चाहे आप ईरान और इसराइल, इसराइल लेबनान, इसराइल फिलिस्तीन, इसराइल गाजा पट्टी, आप कुछ भी देख लीजिए, आप चीन ताइवान, आप देख लीजिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो अजरबैजान तुर्की ने खुल के सहयोग में आए थे पाकिस्तान के, तो ये कूद पड़े थे। और अक्सर क्या होता है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है। तो तनाव तो चल रहा है दुनिया भर में। हिंदुस्तान का दमखम ऐसा है कि हमको किसी को मस्का मारने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी रणनीति बहुत ही अव्वल दर्जे की है। तो हमने कभी किसी का ऐसा नहीं रखा कि हम इसको खुश कर देते हैं, उसको खुश कर देते हैं। हम अपने पांवों पे खड़े हुए हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। ये हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान ने, इमरान खान ने भी प्रशंसा की थी कि हिंदुस्तान की, कि मैं दाग देता हूं हिंदुस्तान की, जिसकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो ये बिल्कुल विश्व युद्ध की आगाज हो सकती है रोहित भाई, अगर ये आग अभी नहीं रुकती है तो। जी ठीक है। कर्नल सोडी, एक चीज है, जैसा कि पुतिन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्रेमलिन ने क्लियर कर दिया है कि हमको कोई फर्क